ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुष्पा 2 के रिलीज होने से पहले कुछ फैक्ट्स और रिकॉर्ड के बारे में जान लेते हैं जो पुष्पा 2 ने बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट नंबर 1, आपको यकीन नहीं होगा कि इस मूवी ने मतलब पुष्पा 2 ने रिलीज होने से पहले ही 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस कर लिया है, जो कि भाई इनक्रेडिबल है। देख सकते हो 640 करोड़ थिएटिकल राइट्स से आए हैं और 275 करोड़ डिजिटल राइट्स बेच के आए हैं जो नेटफ्लिक्स को बेचा गया है, और 85 करोड़ सैटेलाइट राइट्स से आए हैं एंड 65 करोड़ म्यूजिक राइट्स से आए हैं। तो इन सभी को प्लस करोगे तो टोटल बनता है 1085 करोड़, जो कि भाई 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस है, जो कि इंसेन है। एंड गाइस, ये पहली ऐसी एक इंडियन मूवी है जिसने यूएस में रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। यूएस में पुष्पा 2 के 1.4 मिलियन एडवांस टिकट सेल हुए हैं, जिससे जवान और आरआरआर का भी रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है। एंड गाइस, आपको तो पता ही है कि पुष्पा 2 के मेकर्स ने गांधी मैदान, जो कि पटना में है, वहाँ पर एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा था, जहाँ पर अल्लू अर्जुन और मतलब रश्मिका मंदाना आई थी। तो उस इवेंट में 2 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे, जो कि मतलब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं लिटरली। और ये इंडिया की पहली ऐसी एक ट्रेलर इवेंट बन चुकी है जहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे, और जहाँ पर अल्लू अर्जुन और ट्रेलर एक साथ देखने को मिलेगा, वहाँ पर कौन नहीं जाएगा यार। मेरे से बहुत ज्यादा दूर हो गया, वरना तो मैं जरूर से जाता। एंड इसका जो एक सॉन्ग आया था किस एक, इस सॉन्ग को 24 आवर्स में 27.1 मिलियन व्यूज मिले हैं, जिससे ये सॉन्ग 24 आवर्स में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तेलुगु सॉन्ग बन चुकी है। तो ये थी पुष्पा 2 के कुछ रिकॉर्ड्स और मतलब कुछ फैक्ट्स। तो अब हम पुष्पा 1 के बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि पुष्पा 2 को देखने से पहले आपको जानना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि पुष्पा पार्ट 1 पहली ऐसी एक तेलुगु मूवी है जिसमें 2 इंटरमिशन थे। हाँ, पहला ये था और फिर दूसरा मतलब ये था शेखावत सर को मिलने के बाद जो शादी में जाते हैं वो सीन। एनीवेज, तो संगम जो 1964 में आया था, वो पहला ऐसा एक बॉलीवुड मूवी था जिसमें 2 इंटरमिशन थे। और इतने सालों बाद तेलुगु इंडस्ट्री में पहली ऐसी एक मूवी बनती है जहाँ पर 2 इंटरमिशन थे। एंड गाइस, प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये 2 इंटरमिशन मूवी देखते वक्त नोटिस किया था या नहीं। ज्यादातर का जवाब नो होगा, आई नो। एनीवेज, फैक्ट नंबर 2, पुष्पा पार्ट 1 फैक्ट नंबर 2 है। ओके, तो आप सभी को पता है कि पुष्पा 1 ह्यूज सक्सेस हुआ था और अल्लू अर्जुन सर की फैन फॉलोइंग, जो कि पहले से ही थी, मतलब इस मूवी के बाद into 100 हो गया था। मतलब अल्लू अर्जुन सर का हाइप बहुत ही ज्यादा हो गया था। तो उसी हाइप को ध्यान में रखते हुए एक गुटखा कंपनी थी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने अल्लू अर्जुन सर को 10 करोड़ का ऑफर दिया था एक गुटखा ऐड करने के लिए, लेकिन अल्लू अर्जुन सर ने साफ साफ मना कर दिया था। और एक दारू की ब्रांड थी, ठीक है, मैं अगेन नाम नहीं लूंगा। एनीवेज, तो एक दारू की ब्रांड थी, उन्होंने 15 करोड़ का ऑफर अल्लू अर्जुन सर को दिया था अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पुष्पा 2 के जरिए। मतलब पुष्पा 2 मूवी में कुछ ऐसे सीन्स होते जहाँ पर अल्लू अर्जुन उनकी कंपनी की दारू पी रहे हैं, जिससे मतलब उनके ब्रांड का प्रमोशन हो जाता। लेकिन नहीं, अल्लू अर्जुन सर ने इसको भी साफ साफ मना कर दिया। सच अ जेंटलमैन ही इज। फैक्ट नंबर 3, एंड गाइस, इस मूवी के शूटिंग के दौरान एक अजीब इंसिडेंट हुआ था। दरअसल इस मूवी में एक भी रियल सैंडलवुड यूज नहीं हुआ था। कहीं कहीं जगह थर्मोकॉल्स का यूज हुआ था, बट ज्यादातर रियल लकड़ी का यूज हुआ था, जिसको रेड पेंट करके लाल चंदन बनाया गया था। तो एक बार मूवीज के क्रू जंगल में शूटिंग करके आ रहे थे और तभी केरला की पुलिस ने उन्हें स्टॉप कर लिया, क्योंकि पुलिस को लगा था कि ये शायद रियल स्मगलर्स है जो मूवी शूटिंग का बहाना बना के यहाँ से लाल चंदन ले जा रहा है। तो 2-3 घंटों से पुलिस वालों ने उन्हें रोक के रखा था। तो जब मूवी के मेकर्स ने मूवीज के पेपर्स दिखाया पुलिस वालों को कि सर देखिए, हम पुष्पा मूवी की शूटिंग कर रहे हैं जो मतलब लाल चंदन के स्मगलिंग के ऊपर बेस्ड है। सो ये सब पेपर वर्क दिखाने के बाद एंड में जाके पुलिस वालों ने उन्हें फाइनली रिलीज कर दिया। एंड गाइस, क्या आपको पता था कि पुष्पा मूवी के लिए अल्लू अर्जुन सुकुमार सर की फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। जी हाँ, उनके फर्स्ट चॉइस थे महेश बाबू। लेकिन जब महेश बाबू ने पुष्पा की स्क्रिप्ट देखी तब उन्हें स्क्रिप्ट उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था और सुकुमार सर को रिक्वेस्ट किया था कि स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस करो, बट सुकुमार सर वाज़न्ट हैप्पी विद हिज डिसीजन। सो उन्होंने थोड़े बदलाव किए और अल्लू अर्जुन सर को दिखाया, और फिर अल्लू अर्जुन सर को स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया और वो मूवी करने के लिए राजी हो गए। इवन वो पुष्पा के कैरेक्टर में काफी ज्यादा डूब गए थे, मतलब वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए थे और इतना बिजी हो गए थे कि उन्होंने शाहरुख खान के रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। जी हाँ, SRK चाहते थे कि अल्लू अर्जुन सर भी जवान मूवी में एक रोल या फिर एक कैमियो करे, बट अल्लू अर्जुन सर वॉज बिजी इन पुष्पा 2, दैट्स व्हाई उन्हें टाइम नहीं मिला था। फैक्ट नंबर 5, ओके, तो गाइस, क्या आपको पता है कि सुकुमार सर एकदम पहले पुष्पा के ऊपर कोई मूवी नहीं बनाना चाहते थे, एक वेब सीरीज बनाना चाहते थे, क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी को एक मूवी में दिखाना इम्पॉसिबल था। बट ही नोटिस्ड कि पार्ट 1 और पार्ट 2 इन कुछ दिन बहुत ही ज्यादा हिट होते हैं, जैसे बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2, फिर KGF पार्ट 1 पार्ट 2, फिर उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि पुष्पा 2 जो मूवी है उसको भी हम 2 पार्ट में बनाएंगे। और अभी 5 दिसंबर को हमें देखने को मिलेगा पुष्पा 2 द रूल। फैक्ट नंबर 6, वैसे गाइस, क्या आपको पता है कि पुष्पा मूवी ने 2 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। पहला अल्लू अर्जुन ने जीता है फॉर द बेस्ट एक्टर। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, वो पहले ऐसे एक तेलुगु एक्टर बन चुके हैं जिसने मतलब नेशनल अवार्ड जीता है। एंड दूसरा नेशनल अवार्ड मिला है DSP को। नए
नए डीएसपी सिराज वाला डीएसपी नहीं, डीएसपी मतलब देवी प्रसाद म्यूजिक। एंड गाइस जब भी डीएसपी, अल्लू अर्जुन और सुकुमार तीनों ने मिलके मूवी बनाई है वो हमेशा ब्लॉकबस्टर हुई है। एग्जाम्पल के लिए आर्या 1 और 2 को ले लो, जो कि इन तीनों ने मिलके बनाया था और 2 मूवी ही ब्लॉकबस्टर थी। एंड पुष्पा ऑफ कोर्स वो भी ब्लॉकबस्टर ही थी। तो इससे हम एक्चुअली कह सकते हैं कि पुष्पा 2 ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। ओके, सो नॉर्मली जब मूवी को शूट किया जाता है तो सबसे ज्यादा हार्ड होता है जंगल में शूट करना, और पुष्पा के काफी सारे सीन्स जंगल में थे। दैट्स व्हाई मूवी को शूट करने के लिए जो कैमराज होते हैं और जो लाइट्स होते हैं और बाकी सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जंगल में ले जाने के लिए 300 से भी ज्यादा व्हीकल लगे थे इस मूवी के लिए। और पर डे इस मूवी के लिए 1,500 से भी ज्यादा लोगों ने काम किया है, क्योंकि उन्हें पूरा एनवायरनमेंट बनाना होता था, क्योंकि पुष्पा 2 का टाइमलाइन अभी का है नहीं। मैंने अपने डिटेल की वीडियो में प्रूव किया था कि पुष्पा का टाइमलाइन काफी पुराना है। अब कितना पुराना आप इस वीडियो में जाके जरूर से देखना और भी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अब जितना पुराना टाइमलाइन है वहाँ पर तब लोगों ने कैसे कपड़े पहने थे, वहाँ पर लोग क्या क्या यूज करते थे, तो इन सभी को ध्यान में रख के एक प्रॉपर सेट बनाना पड़ता था, जिससे मतलब 1,500 से भी ज्यादा लोग काम करने के लिए लगते थे। एंड गाइस अगर आपने नोटिस किया है तो पुष्पा 2 काफी ज्यादा डिले हुआ है। इसका ग्लिम्स आया था 1 साल पहले, याद है ना, वेयर इज पुष्पा करके ग्लिम्स था। और इस मूवी की रिलीज डेट को भी काफी ज्यादा डिले किया गया, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि पुष्पा 2 के 50% से भी ज्यादा सीन्स को रीशूट किया गया। रीशूट मतलब कुछ सीन्स को फिर से शूट किया गया, बट इन बिग स्केल, मतलब बड़े स्केल में फिर से रीशूट किया गया, क्योंकि पुष्पा 1 के सक्सेस के बाद पुष्पा 2 का हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, और जितना बड़ा हाइप उतना ही ज्यादा मास मसाला मूवी को प्रोवाइड भी करना चाहिए। और इसी चीज को सुकुमार सर ध्यान में रखते हुए पुष्पा 2 के 50% से भी ज्यादा सीन्स को रीशूट किया, इसलिए इस मूवी को बनने में काफी ज्यादा टाइम लगा, जबकि ये मूवी बहुत ही पहले रिलीज हो जाती। इनिशियली पुष्पा 2 का बजट भी काफी कम था, ठीक है, अराउंड 350 और 400 करोड़ के बीच में, बट हाइप के वजह से बन चुका है इस मूवी का बजट 500 या 600 करोड़, और 300 करोड़ तो अल्लू अर्जुन सर ने ही फीस ली है, जिससे वो बन गए इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर। सलार बन गई थी भाई। एनीवेज छोड़ो। और मूवी के मेकर्स राजी भी हो गए इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए, क्योंकि जिस मूवी की पार्ट 1 सुपर हिट है उसका पार्ट 2 तुम जैसे भी बनाओ, मूवी के मेकर्स आई मीन प्रोड्यूसर बैठे बैठे पैसे कमाएंगे। काश हम भी प्रोड्यूसर की तरह बैठे बैठे पैसा कमा पाते, लेकिन इस मॉडर्न युग 2024 में ये भी पॉसिबल है अगर तुम अपना ब्रेन का इस्तेमाल करो तो। अब बैठे बैठे पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ट्रेडिंग। मैं स्टॉक की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट ट्रेडिंग की। स्टॉक ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है बट रिटर्न कम, और क्रिकेट ट्रेडिंग में रिस्क कम है और रिटर्न बहुत ही ज्यादा। आई नो आप बोलोगे कि यहाँ पर तो रिस्क है, तो देखो रिस्क है तो इसका, लेकिन ये बंदा आपके रिस्क को लगभग 0 कर देगा, जिनका नाम है घोस्ट प्रेडिक्शन। अभी फिलहाल वुमेन बिग बैश लीग चालू है, ठीक है, और इस बंदे ने 29 में से 26 मैचेस पास दिए हैं। मैं यहाँ पर दूसरे चपड़ियों की तरह 42 में से 42 मैचेस पास नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, 100% एक्यूरेसी इम्पॉसिबल है। इस बंदे ने आईपीएल में 74 में से 68 मैचेस पास दिए, और मैं हमें में बात नहीं कर रहा, आप यहाँ पर प्रॉपर प्रूफ देख सकते हो। अब देखो, सिर्फ बैठे बैठे कुछ भी ना करके पैसा कमाना इम्पॉसिबल है, आपको थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, और वो मेहनत ये है कि आपको कुछ अमाउंट इन्हें पे करना पड़ेगा मैच के रिपोर्ट के लिए, मतलब विनिंग टीम के लिए। एंड नॉर्मली रिपोर्ट का प्राइस 499 होता है, बट अगर आप उन्हें कहोगे कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, मतलब आपको 399 में मिल जाएगा। अब चलो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। मान लो आपकी लिमिट है 2000 और 399 रिपोर्ट में गए, तो आपके पास रहेंगे लगभग 1600, और आपने उसे एक मैच में लगाया और वो मैच पास गया, तो आपके पास टोटल रिटर्न होंगे 3200, और इस बंदे की एक्यूरेसी है 90%, मतलब 100 में से 90 मैचेस पास, यानी 3200 इंटू 90 जो होता है 2,88,000। तो पहले मैच में आपने लगाया 1600 और लास्ट मैच में आपके पास होंगे 2,88,000। तो अभी वुमेन बिग बैश लीग चालू है, फिर मेंस बिग बैश लीग भी आएगा, फिर बीपीएल, पीएसएल, फिर आईपीएल, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। उनका नंबर शो हो रहा होगा आपको, तो जरूर से कांटेक्ट करना। और इस बंदे की इतनी ज्यादा एक्यूरेसी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ प्लेयर्स के स्टैटिस्टिक ही नहीं देखता, बल्कि एस्ट्रोलॉजी से प्लेयर्स की कुंडली भी चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि किसका दिन आज अच्छा है किसका नहीं, तो उसके ऊपर बेस्ड करके वो प्रेडिक्शन करते हैं, जो कि 90% करेक्ट है। बाकी वीडियो में अब वापस आते हैं। फैक्ट नंबर 9। एंड गाइस अगर मैं पुष्पा 2 के एक्टर और एक्ट्रेस की मतलब फीस के बारे में बात करूं, देन अल्लू अर्जुन सर ने लिया है 300 करोड़, रश्मिका मंदाना ने लिया है 9 करोड़, फहद फासिल ने लिया है 8 करोड़, रश्मिका से कम लिया है यार, एनीवेज। फिर श्रीलीला जो कि मेरी फेवरेट है, उन्होंने लिया है 2 करोड़ फॉर द आइटम सॉन्ग किसिक। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड या मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे।